ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। कैकेयी श्री राम को बहुत अधिक स्नेह करती थी और उसे अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी और श्री राम के राज अभिषेक से वह बहुत ही खुश थी। परंतु उसकी दासी मंथरा इस बात को लेकर बहुत ही जल भून गई थी और वह तरह तरह से कैकेयी का मन बदलने की कोशिश कर रही थी। मंथरा का मानना था कि श्री राम के राजा बन जाने पर सिर्फ श्री राम का ही अधिकार होगा और भरत की उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन कैकेयी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत को तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा कर सकती हो। इस तरह जानकर भी अनजान मत बनो। तुम्हें राजा दशरथ का अत्यंत प्रेम प्राप्त था। राजा दशरथ तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते थे और तुमने घमंड में आकर कौशल्या का अनादर किया था। उस समय कौशल्या ने तुमसे कुछ नहीं कहा था, पर याद रखो कि वह तुम्हारी सोच है और उसी का बेटा श्री राम आज राजा बनने जा रहा है। तो वह तो परम सौभाग्यशाली हो उठी है। तुम्हें क्या लगता है कि वह अपने अनादर को भूल जाएगी? इतना बड़ा पद पाने के बाद तुमसे अपने वर का बदला नहीं लेगी। हे कैकेयी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ दिनहीन होकर अशुभ प्रभाव का पात्र बन जाओगी। जो तुम्हें कौशल्या कहेगी वही तुम्हें करना होगा। जो राम कहेंगे वह भरत को ही करना होगा। तुम्हें अपने पूरे जीवन इन्हीं की गुलामी करनी है। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः हे ऐसा कोई उपाय निकालो जिससे तुम्हारे पुत्र को राज मिले और दुश्मन श्री राम को वनवास मिले। यह समय निर्णय लेने का है, प्यार दिखाने का नहीं। कैकेयी, तुम जागो, तुम सो रही हो और तुम्हारा जागना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारी नींद टूटे तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाए। ऐसा कहकर मंथरा तो चुप हो गई और मंथरा के बार बार उकसाने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा और वह लंबी और गर्म सांस खींचकर मंथरा से कहने लगी कि मंथरा, मैं श्री राम को बहुत ही जल्द यहाँ से सीधे वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर अपने पुत्र भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय सोचना यह है कि कौन सा उपाय करे जिससे अपना मनोरथ सिद्ध हो जाए, भरत को राज मिले और श्री राम को वनवास मिले। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा कोई ऐसा उपाय करना होगा कि श्री राम को राज किसी तरह से भी ना मिले। तो कैकेयी के ऐसे वचन कहते ही पाप का रास्ता दिखाने वाली मंथरा ने श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती हुई कैकेयी से कहने लगी कि हे कैकेयी, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम जो करोगी उसके केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज को प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं करेंगे। कैकेयी, क्या तुम्हें याद नहीं है या फिर याद है और मुझसे छुपाने का ढोंग कर रही हो? जिस बात की चर्चा तुम अनेकों बार मेरे आगे कर चुकी हो और हमेशा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। क्या कारण है? तुम्हें याद है? तुम जागो और अपनी उसी बात को हथियार बनाकर अपनी बात सिद्ध करो। अगर फिर भी तुम मेरे मुख से सुनना चाहती हो तो सुनो, सुनकर फिर इसी अनुसार कार्य करना। फिर देखना कैसे तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनता है और राम सीधे महल से वनवास को जाता है। तो मंत्रा की बात सुनकर कैकेयी पलंग से तुरंत खड़ी हो जाती है
और कहती है कि मंत्रा, मुझे वह उपाय बताओ जिसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें याद है तो मुझे बताओ कि किस उपाय से भरत को राज मिलेगा और श्री राम किसी भी हाल में उस राज को नहीं पा सकते। वह महल से सीधे वनवास जाएंगे। तो कैकई के ऐसा कहते ही पाप का रास्ता दिखने वाली मंथरा ने कैकई से कहा कि हे कैकई, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दक्षिण दिशा में दंड करने के भीतर बेजंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ सर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में बेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायावी शक्तियों का जानकार था। सारे देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे और एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया था। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उस युद्ध के छत विछत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच कर ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों राजा दशरथ ने भी वह असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। इस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। हे कैकई, जब राजा की चेतना लुप्त हो गई थी, उस समय तुम सारथी का कार्य करती हुई अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहाँ भी राक्षसों के शास्त्रों से वे घायल हो गए थे, तब तुमने पुनः वहाँ से अनंत ले जाकर राजा दशरथ की रक्षा की थी। उस समय तुम्हारी बल बुद्धि को देखकर महाराज दशरथ बहुत ही खुश हुए थे और तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। तो तुमने अपने पति से कहा था कि हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरदानों से मांग लूँगी। तो उस समय राजा दशरथ ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मानी थी और कहा था कि जब तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वरदान मांग सकती हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं पलटूंगा। हे कैकई, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूर्व काल में तुम ही ने यह सब कुछ मुझे बताया था और आज तुम भूल रही हो, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूली हूँ। तुम्हारे स्नेह बस इस बात को मन ही मन सदा स्मरण करते आई हूँ। तुम्हें इन्हीं वरदानों के प्रभाव से स्वामी को बस में करके श्री राम को वनवास और भरत का राज अभिषेक ऐसा करके सारा पासा पलट दो। तो सुनेंगे आज का सर्ग समाप्त हुआ। अगले सर्ग में सुनेंगे कि क्या मंथरा के कहने पर कैकई अपने वरदानों से राजा दशरथ से क्या मांगती है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज की सर्ग समाप्त हुआ और इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा या कहानी सुनने के बाद में एक कहानी को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी अकेले कोई सर्ग या कहानी या कथा नहीं सुननी चाहिए। तो अब हम अपने सुनेंगे एक दूसरी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर देखती हूँ
कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था तब कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।